नमस्कार दोस्तों। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 नाम का यह विमान 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही इसे 5 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस घटना ने भारतीय सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी और हाईजैकर्स की मांगे क्या थी और भारत सरकार ने इस संकट का समाधान कैसे निकाला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरलाइन 814 नाम का ये विमान काठमांडू से 4:30 बजे उड़ान भरता है और उड़ान के 1 घंटे बाद ही जब ये प्लेन 27,000 फीट में फ्लाई कर रहा था तो इसे 5 हाईजैकर्स हाईजैक कर लेते हैं। इन पांचों हाईजैकर्स के नाम है, पहला है इब्राहिम अजहर और दूसरा है मुश्ताक अहमद जरगर, तीसरा है सकी, चौथा है जाहुल मिस्त्री और पांचवा है मिसर अजहर। और इन पांचों हाईजैकर्स की डिमांड थी कि भारत सरकार 3 प्रमुख आतंकवादियों को रिहा करे। पहला आतंकवादी है मौलाना मसूद अजहर, जिसे भारत सरकार द्वारा कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की रणनीति बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दूसरा है मुश्ताक अहमद जरगर, जिसे भारत सरकार द्वारा 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के कारण गिरफ्तार किया गया था। और तीसरा है दोस्तों अहमद ओमर साइद शेख। इसकी गिरफ्तारी का कारण यह था कि इसने कुछ विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया था ताकि भारत की जेल से और आतंकवादियों को छुड़ाया जा सके। और इनकी दूसरी डिमांड थी कि इन्हें $200 मिलियन दिए जाए यात्रियों को छोड़ने के लिए। दोस्तों हाईजैकर से बात करने के लिए भारत की तरफ से अजीत डोभाल, विवेक काटूच और सत्येंद्र सिंह और इनके अलावा भी कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे बात करने के लिए। दोस्तों अजीत डोभाल उस समय के खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी थे और आज के समय में वो भारतीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए भी है। दोस्तों प्लेन को हाईजैक करने के बाद सबसे पहले अमृतसर के पंजाब में उसे उतारा गया था और वहां पर हाईजैकर्स और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच बात होती है, पर कोई समाधान नहीं निकलने के कारण हाईजैकर्स प्लेन वापस उड़ा देते हैं। पायलट को कहते हैं कि प्लेन को पाकिस्तान ले चलो और फिर प्लेन पंजाब से टेक ऑफ करता है और पाकिस्तान के लाहौर में लैंड करता है। और यहाँ पर भी भारतीय सुरक्षा बल हाईजैकर से बातचीत कर रहे होते हैं, पर कोई सोल्यूशन ना निकलने के कारण प्लेन को फिर से टेक ऑफ करा दिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे जब प्लेन बार बार लैंड कर रहा था तो कोई आर्मी की फोर्स कमांडो की टीम क्यों नहीं भेजी गई रेस्क्यू करने के लिए। इसका कारण यह है कि जब प्लेन पंजाब में उतारा गया तो इतना वक्त नहीं था कि कोई आर्मी फोर्स बनाई जाए रेस्क्यू करने के लिए। और दोस्तों पाकिस्तान देश को तो आप जानते ही हैं, उसने प्लेन को लैंड करने दिया, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों फिर प्लेन को लाहौर से टेक ऑफ कराया जाता है और दुबई में लैंड करा दिया जाता है। तो दुबई में हाईजैकर 26 यात्रियों को रिहा कर देते हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। दोस्तों प्लेन को जल्दी दुबई से टेक ऑफ कराया जाता है और अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करा दिया जाता है। दोस्तों अब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उन 3 आतंकवादियों की रिहाई के अलावा। उन 3 आतंकवादियों को 31 दिसंबर 1999 को हाईजैकर्स को सौंप दिया जाता है और बचे हुए यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 24 तारीख को प्लेन को फ्लाई कराया गया था और 25 तारीख को अफगानिस्तान में लैंड कराया गया था और 31 दिसंबर को सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। और दोस्तों 7 दिनों तक सभी यात्री प्लेन में ही रहे बिना खाए पिए। तो जो 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया था उनमें से एक मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद नामक एक आतंक संगठन की स्थापना करता है और जैश ए मोहम्मद के द्वारा ही भारत में आतंकी हमले भी करवाता है, जिसमें शामिल है 2001 में भारतीय संसद में हमला, 2019 में पुलवामा अटैक। दोस्तों ये हाईजैक भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक हाईजैक था जो 7 दिनों तक चला था और जिसमें 27 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया है भारत में हुए 26/11 अटैक के बारे में, तो इसे जरूर देखिएगा। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।